एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 1 का ए कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 38 है। यदि उनमें छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। सवाल कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 38 है और छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है। देखिए बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटा देंगे, छोटी संख्या को, तो इसका मान है 38। देखिए कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 38 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ये दो संख्या है और इसका देखिए अंतर कितना है, 38 है, ये सवाल में दिया हुआ है। और छोटी संख्या भी सवाल में दिया हुआ है कि x है। देखिए कहता है कि यदि उनमें छोटी संख्या x है तो छोटी संख्या की जगह पर हम x लिखेंगे और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस है बराबर 38। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या बराबर देखिए 38 है, माइनस x को ये बायां पक्ष में है, इसको भेज देंगे बराबर के दायां पक्ष में, ठीक है, इधर भेज देंगे। तो ये माइनस में है, जब ये दायां पक्ष में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा x। तो देखिए बड़ी संख्या बराबर 38 प्लस x होगा। तो इसमें ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर बी, दो संख्याओं का अंतर 57 है। यदि उनमें बड़ी संख्या y है तो छोटी संख्या निम्नलिखित में कौन होगा। तो देखिए ये दोनों सवाल एक ही टाइप का है, जिस तरह से इसको बनाए उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही है। तो आइए सवाल नंबर बी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर बी को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 57 है, बड़ी संख्या y है तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सवाल नंबर बी प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में घटाएंगे छोटी संख्या को, तो इसका अंतर सवाल में दिया हुआ है 57 है। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 57 है, देखिए दिया हुआ है, और इसमें बड़ी संख्या का मान भी दिया हुआ है। कहता है कि यदि उनमें बड़ी संख्या y है तो बड़ी संख्या की जगह पर हम लिखेंगे y माइनस छोटी संख्या बराबर 57। छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए इसको हम भेज देंगे दायां पक्ष में, तो बायां पक्ष में बचेगा माइनस का छोटी संख्या बराबर देखिए 57 है। देखिए चाहे इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे मत ऐसे नहीं लिखिए। यहाँ पे देखिए छोटी संख्या निकालनी है, तो ये देखिए माइनस में है, इसको हम भेज देते हैं दायां पक्ष में और इसको लाते हैं बायां पक्ष में। तो यहाँ पे देखिए y है 57 को जब हम बायां पक्ष में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 57 बराबर, और माइनस में देखिए छोटी संख्या माइनस में है, इसको भेजेंगे दायां पक्ष में तो प्लस में हो जाएगा छोटी संख्या। इधर माइनस में था, बराबर के इधर आया तो देखिए प्लस में हो गया। तो छोटी संख्या बराबर क्या हुआ, y माइनस 57 हुआ, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन 2 सही है। सवाल नंबर सी, किसी परिमेय संख्या का अंश 1 से तथा हर अंश से 5 कम है तो वह परिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन सही है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर सी को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। सवाल नंबर सी कहता है कि किसी परिमेय संख्या का अंश x है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय संख्या का, देखिए परिमेय संख्या का अंश ये सवाल में दिया हुआ है x है, ठीक है, तथा हर अंश से 5 कम है। तो देखिए परिमेय संख्या का अंश x है तो हर कितना होगा,
तो देखिए सवाल कहता है कि जो हर है वो अंश से, तो अंश तो x है, तो x से 5 कम है। ठीक है, किसी परिमेय संख्या का अंश x है, तो देखिए परिमेय संख्या का अंश मान लिए कि x है, और कहता है कि हर जो है वो अंश से 5 कम है। तो देखिए हर बराबर अंश x है, इससे 5 कम है हर। तो अंश और हर जब पता चल गया तो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर अंश बटा हर। ठीक है, अंश दिया हुआ है सवाल में कि x है, और हर सवाल कहता है कि हर जो है अंश से 5 कम है। तो अंश तो x है, तो x से 5 कम है। तो ये हुआ परिमेय संख्या अंश बटा हर। तो देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है। सवाल नंबर डी, 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 तथा दहाई अंक x है, तो वह संख्या निम्नांकित में कौन होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आइए सवाल नंबर डी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर डी, इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। जो दिया हुआ है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक कितना है, 5 है। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पे हम लिख लिए कि इकाई अंक 5 है तथा दहाई अंक बराबर x। देखिए दहाई अंक x दिया हुआ है, तो कहता है कि संख्या निकालिए। तो 2 अंकों की संख्या बराबर एक हम सूत्र होता है जो हम जानते हैं, 2 अंकों की संख्या बराबर एक सूत्र होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। ठीक है, तो अगर आपको ये सूत्र नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। 2 अंकों की अगर संख्या निकालनी हो, अगर इकाई अंक और दहाई अंक दिया हुआ है, तो संख्या बराबर एक सूत्र होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। ठीक है, देखिए 10 गुना दहाई सवाल में दिया हुआ है कि x है, तो यहाँ x लिखेंगे प्लस इकाई अंक 5 है सवाल में दिया हुआ, तो 5 लिखेंगे। तो 10 को x से गुना करेंगे तो 10x प्लस 5, तो ये संख्या होगी। तो सवाल में देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 10x प्लस 5, तो ये आपका उत्तर हो गया।